जोहार, नमस्कार। झारखंड के तमाम बेरोजगार युवकों, जन समुदाय सभी से आग्रह है, इस सूचना को आप सुने, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और एक दूसरे को शेयर करके लोगों को जागरूक जरूर करें। शिक्षक समाज का आईना होता है या तो समाज का दर्पण कहा गया है। अगर शिक्षक को ही अपने हक के लिए दर दर यदि ठोकरें खाना पड़े और उनको न्याय यदि ना मिले तो समझ सकते हैं समाज कितना गर्त में चला गया है, शासन पद्धति कहाँ चला गया है। इस तरह का हाल झारखंड सरकार में देखने को मिल रहा है। विगत कई वर्षों से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का परीक्षाएं लेने के बाद, चाहे कांस्टेबल पुलिस वाला हो, चाहे जेएसएससी के द्वारा ली गई परीक्षाएं टीजीटी का हो या सहायक आचार्य जी का हो या सीजीएल का हो, तमाम प्रकार की परीक्षाओं का दौर जो है सो बहुत लंबे दिनों तक देखने को मिल रहा है। वैकेंसी 2016 का टीजीटी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। दूसरा वैकेंसी सहायक आचार्य जी का देख रहे हैं, 2016 का था। 47/2016 का विज्ञप्ति के आधार पर सहायक आचार्य की परीक्षाएं ली गई। सारा कुछ होने के बाद नियुक्ति के समय अचानक न्यू संशोधित रिजल्ट जो 23/2025 का नाम शो करके पूर्व विज्ञप्ति के आधार पर ली गई परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया और मनमानी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से लोगों को बहाली किया जा रहा है। ये गैर कानूनी है। इस प्रकार से झारखंड सरकार में तमाम वैकेंसियाँ जितने प्रकार के आती है उसमें किसी न किसी प्रकार की लोचा और किसी न किसी प्रकार की त्रुटियां दे करके कोर्ट का हवाला दिया जाता है। बताइए न्याय कहाँ है? अगर इसी तरह का यदि चुनाव के समय में जो विधायक या सांसद जो भी मंत्री लड़ेंगे उनके साथ यदि इसी तरह का हालत होगा तो कहाँ का रहेंगे। और वो दिन भी दूर नहीं, वो दिन भी आप लोग को खुलेआम कह दिया जा रहा है कि ये सब होने देखने को मिलेगा। हर पंचायत में 20-20 युवकों को खड़ा कर दिया जाएगा एक उम्मीदवार को रद्द कराने के लिए, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े। एड़ी चोटी एक करके एक पंचायत में 20-20 युवक यदि खड़ा हो जाए, उसका उद्देश्य रहेगा हम जीतेंगे नहीं, लेकिन जो प्रतिद्वंदी जो यहाँ से विधायक और सांसद जीत के जा रहे हैं उसको हर हालत में जीतने नहीं देंगे। उसी का पैसा उसी को बर्बाद करके रखेंगे। ये हाल देखने को मिलेगा। आप सब कह सकते हैं उग्रवाद कहाँ से जन्म लेता है? जब लोगों को ज़्यादा सताया जाता है, जब उसका हक नहीं मिलता है। एक सफल कैंडिडेट को जब किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं होती है, उसका हक जब नहीं मिलता है तो बौखलाएगा और वो उग्रवादी बनेगा। माथे पर कफन बांधकर AK-40 लेकर के वो जरूर दुश्मनों को मार गिराएगा। इन सभी मुद्दाओं पर आप ध्यान देकर देखेंगे तो झारखंड में ऐसी विसंगतियाँ बहुत सारे हैं जो देखने को मिल जा रहा है। इस प्रकार के कई एक उदाहरण देखने को मिलता है जो एक भी किसी प्रकार की वैकेंसी को सही सलामत बहाल नहीं कर पाया। अगर नहीं बहाल करना था तो क्यों वैकेंसी निकाल रहे हैं? डंके के चोट पर कर रहे थे 5 लाख युवकों को नौकरी देंगे, या 5 आदमी को नहीं दिया गया। कोई खुल्लम खुल्ला बता दे कि भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण झारखंड के जैसा दुनिया के किसी कोना में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यदि अपने बात को लेकर के अधिकारी के पास लोग जाते हैं तो सुनने से इनकार कर देते हैं, सीधे कहते हैं कोर्ट में जाइए। अरे वाह, कल दिन जब वोट मांगने आओगे तो हम भी करेंगे तुम यहाँ क्यों आए? जाओ कोर्ट में, अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में पहले आदेश लेके आओ, तब यहाँ वोट दिया जाएगा। कैसा लगेगा आपको? इस तरह से बहुत सारे मुद्दाएं हैं बंधुओं। आप सचेत होने की बारी आ गया है। अब जनताओं को सचेत होना होगा, क्योंकि जब टीचर को सही हक नहीं मिलता है तो आम जनता और मंत्री कौन खेत का मूली है। इसलिए उसको सबक सिखाना ही होगा। इसके लिए जो करे हम सबको करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।